हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए और 4.0 के लिए, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीयर फर्स्ट का और टीयर सेकेंड का जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपके 3.0 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। जो नया संसद भवन बना है उसके प्रभारी वास्तुकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएंगे पद्म श्री बिमल पटेल। राइट आंसर पद्म श्री बिमल पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो किस राज्य ने दिया है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा, तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा, तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट है किस राज्य में स्थापित किया गया। अर्धचालक के निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 का ग्रुपिंग का सदस्य बना है। कौन सा सदस्य देश बना है I2U2 का ग्रुपिंग का सदस्य, तो ये हो जाएगा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। तीनों बना है भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखते हैं, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है, तो ये 17 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ जो है वारंट जारी किया है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। नेक्स्ट कि भारत तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। कौन सा, तो तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो पपुआ न्यू गिनी में। याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट है कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। रावन विल्सन जो हैं किस शहर के अश्वेत पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो ये है न्यूयॉर्क के। याद रखिए न्यूयॉर्क के हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो किस देश की संसदीय समिति ने यह सिफारिश किया है, तो USA ने क्या सिफारिश किया है कि नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए भारत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, तो जॉर्जी गास्पोडिनो को। नेक्स्ट है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये हैं लिंडा याकारिनो बने हैं। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वो जानी जाती हैं। जो सुभद्रा देवी हैं ये पद्म पुरस्कार से नवाजा गए वो जानी जाती हैं, तो पेपर मेशी कलाकार के रूप में। किसके रूप में, पेपर मेशी कलाकार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार प्राथमिक शिक्षक जो है उसके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए 24/8/2023 का, इसको देख लेते हैं हम लोग। दिया कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है।
तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें थीं? तो ये पूरे मिला करके सांसद का सीट बताया गया था, उस समय आया था 1272 आंसर। 1272 सीटें हैं संसद में सांसदों की कुल जो है मिला करके। नेक्स्ट कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम में तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बिहार मद्य निषेध और उत्पादक शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो राइट आंसर था 10%। ठीक है। नेक्स्ट है कि एयरबस के बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C-99 ठीक है तो C-19 यात्री विमान बनाया है, तो किसने? चीन ने बनाया। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए जो बनाया गया है C-19 यात्री विमानन जो है चीन बनाया है। नेक्स्ट है कि कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान ने प्राप्त किया है। किसमें? उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में सिवान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया 2022 में। नेक्स्ट है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के साथ संबंध है कौन सा? तो जो G20 हुआ था उसका ये थीम था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड के संबंध में तो क्वाड में 4 देश हैं। ठीक है। इसमें दिया है कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई। इसका 4 देशों के साथ समुद्री सहयोगों को बढ़ाने का इरादा था। इसमें राइट आंसर हो गया है इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है, जिसमें दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ये आंसर यहाँ पे सही है। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें दिया हुआ है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का जो है 1 to 5 का जो परीक्षा हुआ था 2023 में, उसका क्वेश्चन आंसर है जो 14/12/2023 को हुआ है 1 to 5 का। यह नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो के सीतारामन। नाबार्ड के अध्यक्ष के सीतारमन है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है कि ONGC की अध्यक्ष हैं। ONGC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अलका मित्तल। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी। 5वां बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की जो संख्या 3167। 2022 की घटना बिपरजॉय था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 2022 की घटना बिपरजॉय था तो क्या था? उष्णबंधीय चक्रवात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो PM पोषण योजना। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, तो इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है, कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितना है? तो 70,000 करोड़ रुपए किसका? जल जीवन मिशन का सकल बजट राशि है। नेक्स्ट क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। जो क्लस्टर आधारित गांवों का विकास का क्या नाम है योजना का? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? शेखर पाठक। द पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक।
नेक्स्ट है भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई। इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जो अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला कौन हो जाएगा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राइट आंसर। नेक्स्ट है आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन है? तो इंडोनेशिया है आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश। नेक्स्ट है कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है, तो ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जर्मनी। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस शुरू किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 2.0 का 6 to 8 का जो परीक्षा हुआ था 10/12/2023 को, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिशन नहीं है, तो पॉइंट गलत हो जाएगा। ये है दिया है दूसरा कि चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए, ये भी पॉइंट गलत है। यही तो सफल लैंडिंग कराए थे। नेक्स्ट है चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पे है, ये पॉइंट सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? राम सुतार ने। याद रखिए, जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया? तो राम सुतारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है कि कौन सा देश उन देशों में नहीं था जिनके लिए नोबल फाउंडेशन ने अपना निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया? तो कौन जो है देश है उन तीनों देशों में से नहीं था? तो यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिया है कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पैनल में नहीं थे? ठीक है, तो मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए पूछा जा रहा कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं वो पैनल में नहीं थे। तो कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, ये नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, तो सबसे स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय भी है, कौन बने हैं? अदिति स्वामी। अदिति स्वामी जो है तीरंदाजी में जीती हुई हैं बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो ओडिशा ने। मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है, ओडिशा ने दिया है। अब देख लेते हैं 9th 10th का जो एग्जाम हुआ 2.0 का परीक्षा तिथि है 8/12/2023 को जो हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर, जिसमें दिया है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक 14 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? तो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट है द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? तो जो फिल्म है उसका नाम हो जाएगा विलियम पीटर ब्लाटी। विलियम पीटर ब्लाटी उस उपन्यास पे आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है कि केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचित क्षेत्र में विधायक रहे?
तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? किस पे? तो महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया? तो ईरान को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि ईरान में हिजाब न पहनने के कारण पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो महसा अमीनी की मौत हो गई। नेक्स्ट है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो दीपा मलिक हो जाएगा उनका नाम। नेक्स्ट देखिए, दिया है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? M.K. स्टालिन ने किया है कहाँ पे? महाकवि सुब्रमण्यम का, तो ये हो जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से किया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का परिक्षेपण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती का जो 11th-12th का क्वेश्चन है करेंट का, जिसके जो हुआ था 15/12/2023 को। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो ये मार्टिन ग्रासर को माना जाता है, मार्टिन ग्रासर को। नेक्स्ट, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन हो जाएंगे? क्रिस्टोफर नोलन। नेक्स्ट है कि किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो कौन है? तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? तो इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये हो जाएगा इसका पूर्ण रूप इंडिया का। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर्स ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उससे क्या उसे संदेश भेजा था? तो वेलकम बडी, यही संदेश भेजा गया था। नेक्स्ट है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो लियो वराडकर को चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया, तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेन हो जाएंगे। ये रहा टोटल जितने भी फेज़ 1 फेज़ 2 में जितने भी करेंट के क्वेश्चन थे, यहाँ पे सब हमने कवर कर लिया है।